देखिए, पाकिस्तान में बच्चों को तालीम दी जाती है लेकिन ज़्यादा फ़ोकस जो है वो करैक्टर बिल्डिंग पे नहीं किया जाता। तो हमारे स्कूल्स का मकसद है कि लोगों को बच्चों को करैक्टर डेवलप किया जाए जो कि असल तरबियत है। वहाँ पर ट्रीज़ हैं जिस ट्रीज़ से हम पैसे उतारेंगे शायद जितनी आवाज़ मैंने उठाई है मुझे नहीं पता कि शायद और भी कोई लोग हैं जिन्होंने उठाई हो। इवन के हमने इस बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट भी किया बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की प्रेस क्लब में जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, सर साकिब अजहर, जो कि इस इनेबलर्स ग्रुप के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और पॉडकास्ट के अंदर आए। सर, आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। वेल, मैं एनेबलर्स को लीड करता हूँ इस वक्त, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ज़्यादा है। जी। लेकिन हम स्कूल्स में बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी करते हैं और साथ साथ स्किल्स भी सिखाते हैं। मैं इंग्लैंड से 2018 में पाकिस्तान में मूव हुआ, कुछ 15-16 साल वहाँ पर रहकर। और मुझे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जाकर पाकिस्तान में लोगों को सिखाता हूँ। तो फिर 2018 से हम ये लोगों को सिखा रहे हैं, और साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं जिसमें आईटी प्रोजेक्ट्स हैं, आईटी कुछ कंपनीज़ हैं रोबूस्टर्स के नाम से, और स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है। जी सर, माशाल्लाह। तो आपने इनेबलर्स क्यों स्टार्ट किया? क्यों, क्या इंस्पिरेशन थी इनेबलर्स स्टार्ट करने के पीछे? वेल, पर्पस ये था कि लोगों को स्किल्स की पावर सिखाई जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ में मास्टर्स नहीं होते, और जो जिस तरफ दुनिया जा रही होती है, ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को समझना चाहिए कि स्किल्स कितना इंसान को ग्रो कर सकता है, एम्पावर कर सकता है। तो मकसद यही था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि पाकिस्तान में फ़िज़िकली बैठकर लोगों को स्किल सिखाए, और उसमें ई कॉमर्स एक वन ऑफ द स्किल्स था, और ऐसी चीज़ें सिखाए जो कि लोगों को पता चलनी चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये हमने 7 साल पहले आज से स्टार्ट किया, और उस वक़्त बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस थी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वी सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्किल्स एंड ऑल दिस। जी, माशाल्लाह। तो आप, आपके हिसाब से आपकी एजुकेशन ने किस तरह आप की अमेज़न जर्नी को अफ़ेक्ट किया, और आपने अपनी अमेज़न जर्नी किस तरह शुरू की? मैंने 2010 में स्टार्ट की, जब मैं इंग्लैंड में था। और मेरी एजुकेशन ने मुझे हेल्प किया क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई उससे, क्योंकि मैंने इंग्लैंड से ही मास्टर्स किया अपना, और वहाँ से मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, जिसको मेरे ई कॉमर्स जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। 2010 में मैंने ये स्टार्ट किया और आज तक मैं ये कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। जी। तो अभी इनेबलर्स किस तरह, इनेबलर्स आपने स्कूल क्यों शुरू किया इसके साथ-साथ? देखिए, पाकिस्तान में बच्चों को तालीम दी जाती है लेकिन ज़्यादा फ़ोकस जो है वो करैक्टर बिल्डिंग पे नहीं किया जाता। तो हमारे स्कूल्स का मकसद है कि लोगों को बच्चों को करैक्टर डेवलप किया जाए जो कि असल तरबियत है। सो उसका फ़ोकस ज़्यादा तरबियत पे है बच्चों की तालीम के साथ-साथ, और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, कि बच्चों को साथ-साथ स्किल्स भी छोटे-मोटे सिखाए जाएँ, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्किल्स सिखाए जाएँ, लाइफ़ लर्निंग स्किल्स सिखाए जाएँ। ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ग्रेड्स की दौर में पीछे लगाया जाए, और वो सिर्फ़ एजुकेशन जो बच्चों को एक एक वो पुराने सिलेबस से लोगों को लगाया हुआ है, बच्चों को उससे निकाल कर एक मॉडर्नाइज़्ड चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाया जाए। तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग थी पाकिस्तान में, तो इसको हमने ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल पहले पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं। और पर्पस यही था कि जो बच्चों में मैं खुद चेंज देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना अपने बच्चों में न सिर्फ देखे, बाकी बच्चों में भी देखे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट का आइडिया ज़हन में था जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। जी। तो आप के हिसाब से आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्योंकि आप खुद अभी स्कूल का भी काम कर रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये आता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्किल सीखें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़
एक एजुकेशन की दौर में, जो कि ग्रेडिंग की दौर में लगे हैं, लेकिन साथ साथ उनको लाइफ लर्निंग स्किल्स आने चाहिए। और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे का करैक्टर जो है वो अच्छा डेवलप हो, एक अच्छी तरबियत हो उसकी। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो जब स्कूल भी साथ साथ उनकी हेल्प करेंगे तो पेरेंट्स को और क्या चाहिए इससे। क्योंकि एक अच्छा बच्चा या अच्छा मुसलमान तभी बनता है जब उसको एक अच्छे अच्छे करैक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम से गुजारा जाए, या एक अच्छा करैक्टर डेवलप किया जाए, जी। जिसको पता हो कि इस वक्त मैंने बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, मैंने चैरिटी में काम करना है, मैंने पेरेंट्स की इज़्ज़त कैसे करनी है, शुक्रिया कैसे अदा करना है, मैंने ऑनेस्टी का मुज़ाहरा कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को एक ऐसे प्रोग्राम से गुजारा जाता है जिससे एक अच्छा करैक्टर डेवलप होता है। तो मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम साथ-साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है या डेंजरस है? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पास्ट में इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसके अंदर रोबोट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उन्होंने दिए थे। देखिए, हर चीज़ का इस्तेमाल बुरा भी है और अच्छा भी है। इसी तरह जैसे मोबाइल है, इसका इस्तेमाल अच्छा भी है, बुरा भी है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे। आई फ़ील कि दिस इज़ द फ्यूचर। हर चीज़ में एआई यूज़ होने जा रही है, और ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ़ में कि एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहता है या टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना चाहता है, तो उसको एआई ज़रूर सीखनी होगी। अगर आज एक्सक्यूज़ मी, अगर आज हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर करेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएँगे, जो कि हमेशा रह जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरह से देखें कि एक बच्चा जो है विदाउट एआई को यूज़ करते हुए अपना काम 8 घंटे में कर रहा है, और एक और बच्चा एआई को यूज़ करते हुए अपना काम 2 घंटों में कर लेता है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो हर कंपनी ऐसे बंदे को प्रेफ़र करेगी जो कि इस वक्त एआई को जानती है, एआई को यूज़ करना जानती है, टूल्स को यूज़ करना जानती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। और ये हम तो चाहेंगे कि सारे बच्चे भी साथ-साथ इसको सीखें, बड़े तो सीखें ही सीखें, लेकिन बच्चों को भी अब सीखना होगा। और हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेयरनेस का बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और ये चलता रहना चाहिए। तो आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं अभी? आप और आपकी कंपनी किस तरह यूज़ करती है एआई को? हम ज़्यादा ई-कॉमर्स पे फ़ोकस्ड है हमारा। तो ई-कॉमर्स में हर तरह जहाँ पर भी हम समझते हैं एआई का यूटिलाइज़ होना ज़रूरी है, वहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं। जैसे एआई के थ्रू आपने प्रोडक्ट के टाइटल्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे प्रोडक्ट्स की लिखनी है, एआई के थ्रू इमेजेस कैसे बनाने हैं, एआई के थ्रू आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, एआई के थ्रू आपने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है। सो बेसिकली एवरी एस्पेक्ट जो भी ई-कॉमर्स में इस वक़्त हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं, उसमें एआई का रोल बहुत ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे एआई के थ्रू करनी है आपने, लोगों को टारगेट्स कैसे करना है, लीड्स कैसे एआई के थ्रू जनरेट करनी है, एआई चैटबॉट्स कैसे बनाने हैं। हर चीज़ आई वुड से कि इस वक्त एआई की नज़र हो रही है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी इस वक्त जो भी हम बच्चों को, लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, उसके अंदर एक पार्ट, एक सेक्शन एआई का भी मौजूद है। अ, जी, तो आपके हिसाब से आप क्योंकि आप खुद भी यूज़ करते हैं एआई, आपका इदारा भी यूज़ करता है, तो आपके हिसाब से लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एआई की? आई थिंक सबसे पहले तो वो ये समझें कि उन्हें अगर कोई चीज़ भी नहीं आती तो कोई ऐसा है जिसको सब कुछ आता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे से पहले आप सॉरी। जी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। चैट जीपीटी आपको हर तरह का आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो तो हम सब स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली लाइफ विद स्मॉल थिंग्स। ईमेल्स भी लिखते हैं, मैं देखता हूँ कि अब चैट जीपीटी का यूज़ किया होता है और उसमें ईमेल लिखी जा रही होती हैं। जी। सो दिस इज़ हाउ वी आर इनकरेजिंग एवरीवन। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। अ, तो आपके हिसाब से क्योंकि आप बाहर रह कर आए हैं, तो आपके हिसाब से क्या लोगों को ओवरसीज़ जाना चाहिए या ये पाकिस्तान में ही रह के अपने स्किल सेट और टैलेंट को वेल देखिए, ये मत सोचें कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कामयाब होऊँगा, कामयाब यहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं भी जाना चाहिए, जाना ज़रूर भी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर एक एक्सपोज़र लेते हैं, आपको पता लगता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ।
पूरी दुनिया इस वक्त क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ज़रूर जाएं विज़िट के लिए पूरी दुनिया, जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, तो आपका एक एक्सपोजर डेवलप होगा। लेकिन ये मत सोच के जाएं कि वहाँ पर ट्रीज़ हैं, जिस ट्रीज़ से हम पैसे उतारेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत हार्ड लाइफ है, एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। सारी उम्र के लिए लाइफ नहीं रिकमेंड करता मैं कि आपको पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर रहना चाहिए। कुछ साल लगाएं, बहुत यंग हैं, 20 22 23 साल के हैं, तो ज़रूर कुछ साल लगाएं वहाँ पर। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर जाएं, ना कि सब कुछ बेच कर, सब कुछ वहाँ कश्तियाँ चला कर चले जाएं और वहाँ पर भी कामयाब ना हो, तो यहाँ के भी ना रहे, वहाँ के भी ना रहे। तो आजकल के दौर में हमें ज़रूर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए और मैं जी। सबको इनकरेज करूँगा। जी, तो आपके हिसाब से पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल जो मार्केट है? देखिए, इस वक्त अमेज़न पे पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त सेलर्स हैं। इसी तरह से पाकिस्तान फ्रीलांसर्स की जो तादाद है वो तकरीबन पाकिस्तान शायद तीसरे या चौथे नंबर पर था, अब तीसरे नंबर पर आ चुका है और 35 से 40 लाख फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पूरी इंडस्ट्री एक डेवलप हो चुकी है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल रही है। कोई भी जगह पर आप चले जाएँ, फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी जगह, लिंक्डइन पे, आपको हर जगह पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। एक ज़माना था सिर्फ इंडियंस ही नज़र आते थे, तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तब ही सस्टेन कर पाएंगे अगर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव रखेंगे, अपनी कमिटमेंट को इम्प्रूव रखेंगे बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी रखेंगे, ना कि एक लो क्वालिटी वर्क दें जिसमें एक बंदा भी अगर गलती करता है तो वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो इसलिए जब भी आप बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये मत समझें कि मेरा क्लाइंट जा रहा है, ये समझें कि पाकिस्तान का क्लाइंट जा रहा है और उसकी नज़र में आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग अच्छा डिलीवर नहीं करते। ये लोगों को समझ आना चाहिए। बट वी आर सीइंग क्वांटिटी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड मैसिवली, बट इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा। जी, बिल्कुल। तो अभी आप अभी क्या विज़न है ये इनेबलर्स का और इनेबलर स्कूल का, आप क्या विज़न देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि इस वक्त रूरल एरियाज़ जो हैं, जो कि विलेजेस हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाया जाए जहाँ पर इस वक्त इवन इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो ऐसी जगहों पर जाकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बड़े बड़े शहरों में तो हम लोग अपनी बहुत सारी अवेयरनेस कर चुके हैं, बट ग्रास रूट लेवल पे जो देहात हैं, पंजाब के रूरल एरियाज़ हैं, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी जगहों पर हम जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटेशन की एक्सेस हो और हम वहाँ पर जाकर लोगों को एक कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया जाए और साथ-साथ स्किल्स की पावर को भी सिखाया जाए कि वहाँ पर बैठकर भी वो पूरी दुनिया के साथ कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें चैलेंज जो ज़्यादा है वो एक्सेस का है, ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। बट आवर विजन इज़ कि हम 2000 ऑलमोस्ट 27-28 तक इन एरियाज़ में भी पहुँच जाएँ जहाँ पर आज तक कोई लोग नहीं है। जी, माशाल्लाह। तो आपने पोस्टनॉच क्यों शुरू किया इसके साथ-साथ? वेल, पर्पज़ यही था कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स का फ़रोग हो और प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च की जाएँ। इनिशियली वी वांटेड कि हम इसको पाकिस्तान में डिफ़रेंट जगहों पर स्टोर्स खोलें, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो थी, वो इतनी हाई हैं कि हमने इस प्लान को पोस्टपोन किया। बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी हैव सम गुड प्लान्स कि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद स्केल करते जाएँ। बट इस पे अभी हम ज़्यादा फ़ोकस्ड अप्रोच के साथ नहीं चल रहे। तो आप अभी ये पोस्टनॉच क्या सिर्फ़ अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया या अभी जो है इसकी वर्किंग जी, चल ये रही है? लाइव है, एक poshnotes.com के नाम से वेबसाइट है। इसमें क्लॉथिंग ज़्यादा है, अपैरल है, एक्सेसरीज़ हैं, लेकिन रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। वी ट्राइंग टू ब्रिंग मोर रेंज। ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे इसको काम करते हैं। ऑनलाइन बी टू सी इसका कम मॉडल है, बट एज़ कम्पेयर टू बी ज़्यादा हम इसके साथ चलते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस चल रहा है और यही इंशाल्लाह है। बट जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और जो हम देखते हैं कि मुल्क के हालात थोड़े से मज़ीद बेहतर होते हैं, तो हम शायद इसको फिज़िकल आउटलेट्स के तौर पे लेके जाएँ।
जी, तो आपने रोबोस्टर भी शुरू किया था, तो उसका अभी क्या विज़न है और वो क्यों शुरू किया? वो एक आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम उसको उस कंपनी के अगेंस्ट हायर करते हैं और साथ-साथ पूरी दुनिया से काम पकड़ते हैं फ्रीलांसिंग का, बी टू बी का, और उस आईटी प्रोजेक्ट्स को हम लोगों से पाकिस्तान से करवाते हैं। इसमें एआई प्रोजेक्ट्स हैं, ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे-मोटे फ्रीलांसिंग के काम हैं। तो वो कंपनी जो है वो ये चीज़ों को मैनेज करती है और उससे काम डिलीवर करती है। जी, माशाल्लाह, तो आपने ये इनेबलर वोर्स किस तरह शुरू किया? वर्क इज़ मेनली वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन। इसका ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि लोग मिलकर काम करें। इट्स अ कोवर्किंग स्पेस जहाँ पर हमारा मकसद है कि लोग आपस में बैठकर काम करें। तो एक बच्चा अगर कामयाब है, स्केल करना चाहता है, तो वो दूसरे को भी उसी जगह पे बैठ कर हायर करे। तो ये कोवर्किंग स्पेस है जिसका मकसद है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एक जगह पर मिलकर बैठकर नेटवर्किंग कर सकें। तो अभी इसकी फ्रैंचाइज़ीज़ भी दे रहे हैं आप? इसकी फ्रेंचाइजीज़ भी हैं, अभी हम नहीं किसी को दे रहे। वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे और एसओपीज़ जो एग्ज़िस्टिंग है वो फ़ॉलो हों। तो हमने कुछ दी हैं शुरू में, लेकिन अब हम इसको नहीं मज़ीद दे रहे। जी। जी सर, तो पहले आप काफ़ी ज़्यादा अमेज़न के कोर्सेज़ की प्रमोशन करते थे बैक इन 2018-19, तो अब आपके इदारे इनेबलर्स और आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं होती है अमेज़न की कोर्सेज़ की, तो उसकी क्या वजह है? होती है, लेकिन क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल चुका है कि इनेबलर्स का नाम आता है तो ई-कॉमर्स का नाम ऑलरेडी आ जाता है। तो अगर मुझे भी कोई देख रहा है तो उसको पता है कि बेसिकली अमेज़न और ई-कॉमर्स से हमारा लिंक है। तो इसलिए हम ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते, बिकॉज़ ऑलरेडी लोगों में अवेयरनेस है। अगर हम आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, पहले हम सिर्फ़ अमेज़न से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ 100-200 से ज़्यादा स्किल्स हैं जो हम सिखाते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ़ एक स्किल हम सिखाते थे, लेकिन अब टीम्स डेवलप हो चुकी हैं, जो अमेज़न के साथ-साथ हम बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स भी सिखा रहे हैं, जो कि हमारे अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग एज़ मच एज़ वी कैन। हम बहुत सारी वर्कशॉप्स रन करते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस रन करते हैं, जिसमें अमेज़न इज़ की पार्ट ऑफ इट। वी कांट रूल आउट एट ऑल एंड नेवर बी। जी। तो आपके हिसाब से अमेज़न का अभी क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? वेल, पाकिस्तान में तो अमेज़न नहीं काम करता। ये पूरी दुनिया 21-22 मुल्क है जहाँ पे ये काम करता है। तो वहाँ पर तो स्कोप ब्राइट है और इट्स कीप ग्रोइंग एवरी अदर ईयर। तो बट अमेज़न के साथ-साथ हम मज़ीद प्लेटफ़ॉर्म्स भी हम कहते हैं कि आप उस पे भी साथ-साथ काम करें। अमेज़न एक बहुत बड़ा समुंदर है, बस उस समुंदर के साथ बहुत सारे और दरिया भी आ चुके हैं। तो समुंदर के साथ-साथ हम कहते हैं दरियाओं में भी काम करें, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को मल्टीपल जगहों पर बेच सकें एक ही टाइम पर। तो आप अभी लोगों को क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या उनको अभी अमेज़न से शुरू करना चाहिए या क्योंकि अभी काफ़ी सारे नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं लाइक टिकटॉक शॉप, टीमू एंड इस तरह और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? क्या उनको अमेज़न पे जाना चाहिए या टिकटॉक शॉप, टीमू पे? मेरे ख़्याल में उनको सबसे पहले चीज़ों को लर्न करना चाहिए। उनको किसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जब तक वो चीज़ों को सीख ना लें, टाइम ना स्पेंड कर लें, कुछ महीने ना स्पेंड कर लें, और उसके बाद उनको देखना चाहिए कि क्या चीज़ पे। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि आप ये इस जगह पर चले जाएँ। हर बंदे की अलग से एक एक पैशन है, हर बंदे का अलग से स्किल सेट है। हर बंदे को खुद इवैल्यूएट करना होगा कि वो स्किल सीखने के बाद किस चीज़ में फ़िट होता है, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप पहले करियर काउंसलिंग लें, डिस्कशन करें, देखें आपके लिए क्या बेहतर है। हो सकता है अमेज़न ही आपके लिए बेहतर हो सकता है टिकटॉक शॉप बेहतर हो सकता है शॉपिफ़ाई बेहतर हो, या हो सकता है ईबे हो, या हो सकता है आप फ्रीलांसिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें। तो ये आपके सिनेरियो पे है। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बैठना होगा और उसके साथ अपना सिनेरियो डिस्कस करना होगा, जो कि आपको गाइड करेंगे कि ये कर सकते हैं। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आपके पास अभी कोई मतलब जो है सक्सेस स्टोरीज़ हों जो स्टूडेंट्स ने इनेबलर से सीख के अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हो या अभी कामयाब स्टोर्स रन कर रहे हो? जी, हज़ारों, लाखों होंगी। आप अनेबलर्स के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, अनेबलर्स के फ़ेसबुक पेजेस पे जाकर देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे आप जर्नीज़ को रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो कामयाब हुए उनको भी कर चुके हैं, जो कामयाब नहीं हुए उनको भी कर चुके हैं, ताकि उनसे भी लोग सीख सकें कि मिस्टेक्स क्या की उन लोगों ने। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप अनेबलर्स जर्नीज़ के नाम से इसको सर्च कीजिए।
जी, तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने जो है ये पढ़ चुके हैं या काम कर चुके हैं इनेबलर्स में? देखिए, इस वक़्त हम 5 लाख लोगों को फ्री एक्सेस दे चुके हैं अपनी वीडियो सीरीज़ की, जो हमने डिफरेंट स्किल्स की वीडियोस बनाई, तो वो फ्री में लोगों ने ली। बहुत सारे लोगों ने पेड प्रोग्राम्स भी किए, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स में भी सीखा हमारे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का साइज़ इस वक़्त 18 लाख मेंबर्स का है। तो माशाल्लाह। उसमें डिफ़िकल्ट होता है कि आप कह सकें कि कितने परसेंट काम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1% भी काम कर रहे हैं या 2% भी कर रहे हैं, तो वो भी 2, 3, 4 लाख लोग बन जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे की अलग टाइमलाइन है, हर बंदे का अलग सक्सेस मेज़रमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने 1 लाख कमाया तो मैं सक्सेस हूँ, या मैं हो सकता है कि मैं स्किल सीख कर किसी जगह जॉब पे लग गया हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या मुझे एक एक चीज़ भी नहीं आती थी और आज मैं अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी एक सक्सेस है। तो इट ऑल अबाउट हाउ यू मेजर द सक्सेस, रादर देन सिर्फ मनी से ही उसको वैल्यूएट करना इज़ नॉट द राइट अप्रोच। जी, तो इस वक़्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के इश्यूज़ बन रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री को ही काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो इफ़ेक्ट पड़ा है, स्पेशली फ्रीलांसिंग और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। तो और आप उसके अलावा एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर भी हैं, तो आप अभी इसके लिए इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं। शायद जितनी आवाज़ मैंने उठाई है, मुझे नहीं पता कि शायद और भी कोई लोग हैं जिन्होंने उठाई हो। इवन के हमने इस बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट भी किया बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस क्लब में जाकर, जो कि पहली दफ़ा देखने को मिला कि किसी ने इंटरनेट की बंदिश पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। जी। और पिटिशन रेज़ की इंटरनेशनली मैंने, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने उस पिटिशन को साइन किया। तो हम अपनी आवाज़ ही उठा रहे हैं, यही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और कीप डूइंग दिस टिल दिस गेट रिज़ॉल्व्ड। एंड आई होप जो हायर अथॉरिटी या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हों कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त इंटरनेट की जो स्पीड है। 198 नंबर पर पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेट स्पीड है, आउट ऑफ 215-16 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें देखना होगा। इस वक्त तो 18 से 35 साल के दरमियान लोग हैं जिनकी तादाद इस वक्त कोई 13 से 14 करोड़ लोग हैं, और उनको इस वक्त इंटरनेट, अगर आप एक्सेस एक अच्छी स्पीड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि उसके बगैर इस वक्त यूथ को ग्रो करना एक बड़ा इम्पॉसिबल होगा। और साथ-साथ जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मतलब आप किसी को कह रहे हैं कि हम आपको साथ-साथ ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम स्किल सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ शाह-रग भी आपकी काट रहे हैं। तो वही बात है कि स्किल जितने मर्ज़ी सीख लें, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा तो फ़ायदा कोई नहीं है इस चीज़ का। तो इसलिए इंटरनेट हंगामी बुनियादों पे ठीक होना चाहिए। आई एम श्योर दे आर लुकिंग इनटू इट। जी, तो सर आप लोगों को एंड पे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह शुरू करें अपनी जर्नी? मैं ये कहूँगा कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जैसा बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करें जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप के रोल मॉडल्स ही ऐसे होंगे जैसा आप नहीं बनना चाहते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, आपको स्किल सीखने होंगे, आपको दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो आपको ऑलवेज़ इम्प्रूव करना होगा, ना कि एक दफ़ा अगर कोई चीज़ सीख लें तो उसको ही सारी ज़िंदगी चलाएँ। और हमेशा सिनर्जी क्रिएट करनी होगी, अकेले कामयाब नहीं हो सकते, सो लोगों के साथ टीम डेवलप करनी होगी और फिर ग्रो करना होगा। जी सर, मेरा विज़न है कि स्टूडेंट्स को आईटी स्किल सिखाया जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह विज़न है इतनी छोटी एज में। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो बड़े होकर आप एक बहुत ही मैस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करने जा। सर आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में? ब्रियान, आई थिंक आप फोर्थ क्लास में, और इतना छोटा बच्चा जो है इस वक्त बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू। और आपकी जो प्लेलिस्ट है, आपकी जो वीडियोस हैं, वो आप जो पता चला है आप खुद एडिट करते हैं और ये सारा रिकॉर्ड भी खुद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि फोर्थ क्लास का बच्चा इस वक्त
अपनी एज से कई गुना ज़्यादा है, और बहुत सारे बड़े लोग भी आपसे कुछ 4-5 या 6 गुना बड़े लोग भी वो नहीं कर पाए आज तक, जी। जो आप अभी कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए आपको, और मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ आज के बाद से। थैंक यू वेरी तो मच। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे भी फ़ोकस रखें, और साथ-साथ ये जो कर रहे हैं इसको और मज़ीद अच्छे तरीके से करें, जी, और पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने, जो कि आप ऑलरेडी बन चुके हैं। जी। लेकिन अपनी जो मैसेज को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ के थ्रू फैलाएँ इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया और पॉडकास्ट में आए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।